दोस्तों नमस्ते। आज हम एक कविता लेकर आए हुए हैं जिनके शब्द तो किसी और के हैं, बस स्वर हमारे रहेंगे, बोल हमारे रहेंगे और शब्द जिनके हैं वो हमारे गार्जियन के रूप में हमें काफ़ी जगह पे वो सहयोग किए हुए हैं। वो श्री अनिल सर जी हैं जो कि पटना से बिलोंग करते हैं और आजकल लॉकडाउन में वो अपने शब्दों की समृद्धता को कविता के जरिए उतार रहे हैं, उकेर रहे हैं और आप डिफरेंट सोशल साइट्स पे उनको देखेंगे कि कविताएं वो डालते रहते हैं। उसी में एक कविता जो मेरे दिल के बहुत करीब आ गई, एक्चुअली मैं माँ के बहुत करीब है। माँ शब्द ही ऐसी है जो जिनसे कि शायद आप लोग भी बहुत करीब होंगे, तो मैं भी अपनी माँ के बहुत करीब हूँ। और ये कविताएं जो उन्होंने लिखी है, माँ तेरी थपकी की आस मुझे लगा कि शायद उन्होंने जो शब्द चयन किया है बहुत ही काबिल तारीफ़ है और मैं अपने शब्दों मैं अपने बोल से सर तक वापस पहुंचाना चाहता हूं और मैं उनके ही सहयोग लेने के बाद उनका जब इस पे हो जाएगा कि हाँ चलो ठीक है, तुमने अच्छे तरीके से इसको निभाने की कोशिश करी है, तो मैं आप लोगों के सामने इसको लेके आऊँगा। तो कविताएं कुछ इस तरीके की हैं, शब्द कुछ इस तरीके के हैं कि आजकल की ज़िंदगी को जब आप देखते हैं कि रिश्ताएं जो होती हैं, रिश्ता मतलब हर 6 महीने 4 महीने 1 साल 2 साल में टूट जाया करते हैं, बनते हैं, बिगड़ते हैं, फिर नए बनते हैं, टिकाऊपन नहीं रहा, मतलब सारे चाइनीज़ माल की तरह हो गए हैं जिस तरीके की आप देख रहे होंगे। तो रिश्तों के साथ भी कुछ इस तरीके की हो गई है। तो सर के अंदर की जो टीस है, कहा भी जाता है कि जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। तो ये कवि की जो मनोभाव है, जो मनोदशा है, उनके दिल में जो वो शब्द आए हैं, जो वो दर्द है, कभी ज़रूरी नहीं है कि वो चीज़ों को जिया हो तभी वो लिख पाते हैं। कवि की यही खासियत होती है कि कोई और उस चीज़ों को जी रहा है और उससे भी वो लिख पाते हैं, उनके दर्द को महसूस कर सकते हैं। तो ये कवि का एक भोलापन कह लीजिए या फिर उनका ये कह लीजिए कि वो चीज़ों के प्रति किस तरीके से सेंसिटिव होते हैं, तो ये उनका बड़प्पन होता है कवि का। तो उन्होंने बहुत ही अच्छी कविता रची है जिनको मैं बोल दे रहा हूँ। आशा है कि आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। माँ शीर्षक है कि माँ तेरी थपकी की आस मुझे। थपकी आप समझते ही होंगे। लिखते हैं वो कि माँ तेरे सब अनमोल वचन, माँ तेरे सब अनमोल वचन क्यों सुनकर भी अनसुना किया। देखिए सवाल, लोगों के मन में जो सवाल आ रहा है, बच्चे के मन में माँ के प्रति क्या क्वेश्चंस आ रहे हैं, क्या सवाल आ रहे हैं, वो चीज़ वो दर्शा रहे हैं फर्स्ट स्टैंजा में। माँ तेरे सब अनमोल वचन क्यों सुनकर भी अनसुना किया। एक निष्ठुर बाला का प्रेम जाल, एक निष्ठुर बाला का प्रेम जाल क्यों 7 समंदर पार किया। जिसने था मुझको बांध लिया वह छोड़ मुझे भी चली गई। जिसने था मुझको बांध लिया वह छोड़ मुझे भी चली गई। माँ कहा तुम्हारा सुन लेता। अभी अफसोस आ रही है कि माँ कहा तुम्हारा सुन लेता, इस पार नहीं दिन भर रोता। आगे, अब बचा नहीं कोई साहस। क्या बोल रहा है लड़का कि अब बचा नहीं कोई साहस, आ छुप जाऊं तेरे आंचल में। उसकी ख्वाहिशें, आ छुप जाऊं तेरे आंचल में। हर कीचड़ तुमने साफ किए, कायर आंसू भागा आंचल में। माँ तेरी ममता नहीं पढ़ पाया। अब समझ में आ रहा है, अब अफसोस क्या हो रही है कि माँ तेरी ममता नहीं पढ़ पाया तेरा अंतर्मन। यह अभिशापित जीवन मेरा, मरुस्थल में ढूंढे कोई चमन। तेरे हिस्से की पीड़ा को कैसे बांटें। सवाल उनके मन में क्या आया है, इस चीज़ों को आप देखिए कि उनके मन में क्या क्या सवाल हैं। तेरे हिस्से की पीड़ा को कैसे बांटें। माँ दुखी मगर खुशियाँ कैसे बांटें। माँ तेरी आंखें क्यों शून्य इस उपवन में। माँ तेरी आंखें क्यों शून्य इस उपवन में, क्यों ढूंढ रही माँ हरियाली पतझर में। सोचा था लड़के ने क्या सोचा था, तो सोचा था माँ जल्दी ही सब कुछ भूलेगी। माँ जल्दी ही सब कुछ भूलेगी, जब एक खिलौना गोदी में उसके खेलेगी। अर्थ समझ गए होंगे कि माँ
सोचा था माँ जल्दी ही सब कुछ भूलेगी, जब एक खिलौना गोदी में उसके खेलेगी। अफसोस अफसोस साथ ही गई खिलौना छिनकर, अफसोस साथ ही गई खिलौना छिनकर, रह गया हाथ मलता बस होश गवाकर। कोई शाम नहीं कोई सुबह नहीं, कोई शाम नहीं कोई सुबह नहीं, माँ जब याद तुम्हारी खली नहीं। सोचा अब तुमसे बात करूं, सोचा अब तुमसे बात करूं, माँ किस मुंह से फरियाद करूं, माँ किस मुंह से फरियाद करूं। अब दर्द बहुत असह्य है माँ, अब दर्द बहुत असह्य है माँ, आ सिर पर हाथ फिरा जा माँ, आ सर पर हाथ फिरा जा माँ। है तेरी थपकी की आस मुझे, बस आकर मुझे सुला जा माँ। है तेरी थपकी की आस मुझे, बस आकर मुझे सुला जा माँ, बस आकर मुझे सुला जा। धन्यवाद।